As long as they use the language of terrorism, we will use the language of force, and that doesn't require शशि थरूर जब से विदेश गए हैं तब से पाकिस्तान पर लगातार बोल रहे हैं। इसकी चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन अब इसी बीच शशि थरूर ने पाकिस्तान को जबरदस्त लताड़ लगाई है। अमेरिका में सर्वदलीय शिष्टमंडल की अगुवाई कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमारे सिर पर पाकिस्तान बंदूक तान कर रखेगा तो उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी मिट्टी में आतंकवादी गतिविधियों को अगर नियंत्रित नहीं करता तो भारत ने जो कार्रवाई की है वो आगे भी हो सकती है। थरूर ने कहा, मुझे लगता है अमेरिका भारत के रुख से भलीभांति परिचित हो गया है कि हमारे सिर पर बंदूक रखकर कोई बातचीत नहीं हो सकती। कांग्रेस सांसद ने कहा, ये पाकिस्तान के बारे में नहीं है। साफ तौर पर कहें तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान खुद के साथ क्या कर रहा है। हमें फर्क पड़ता है कि वो हमारे साथ और हमारे नागरिकों के साथ क्या कर रहा है। यही असली मुद्दा है। आतंकवाद बंद करो, फिर आप जो चाहो वो बनो, हमें परेशान मत करो, हमें शांति से रहने दो। हम पाकिस्तान पर किसी तरह के प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं कर रहे। उन्होंने कहा, हम बस इतना कह रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तानियों से बात करना चाहते हैं तो उनसे पूछिए, आप इन आतंकवादियों को शरण क्यों देते हैं? आप उन्हें काम करने की इजाजत क्यों देते हैं? आप अपने पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की गतिविधियों की अनुमति क्यों दे रहे हैं? ये सब आकाश से नहीं टपका है, ये एक विशेष जगह से आया है और वो है पाकिस्तान। No real difficulty in speaking the same language as the Pakistanis. As long as they use the language of terrorism, we will use the language of force, and that doesn't require a third party. If, on the other hand, they were to dismantle the infrastructure of terrorism, we can talk to them. If they take serious actions to show that they want to restore normal relationships with us, we can certainly talk to them again without needing an intermediary. So it's not in any way a negative comment about the goodwill of people. During this conflict, as I said, in any case, India didn't need persuading to stop. No one needed to tell us stop because we were telling them. The moment Pakistan stops, we are prepared to stop. So if they in turn then told the Pakistanis, you better stop because the Indians are willing to stop, and that was what they did, then that's wonderful gesture on their part vis-a-vis Pakistan, but only Pakistan and they can tell us exactly what happened. With us, all we can say is that we know in our conversations some of these things didn't come up. But I want to say this in a very constructive spirit. We have an enormous respect for the US, and we have a much more important, valuable, strategic partnership with Washington that we wouldn't want to jeopardize over a matter of detail. We are interested, we're talking at the moment about a number of areas of cooperation. We're interested in enhancing all of that. So, small matters can go by. तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा, भारत सिर्फ अनुमान या अटकलबाजियों पर युद्ध नहीं करता। हमारी खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले के कम से कम 5 में से 4 हमलावरों की पहचान कर ली है। उनके पास उनके चित्र भी हैं, क्योंकि इन लोगों की संलिप्तता पहले की घटनाओं में भी रही है। हमारी एजेंसियों ने पुष्टि की है कि 2 पाकिस्तानी और 2 अन्य स्थानीय लोग हैं जो 10 साल पहले भारतीय कश्मीर से पाकिस्तान चले गए थे और ऐसा लगता है कि वो इस हमले के लिए वापस आए और फिर लौट गए। हमारे पास ये रहा सारा सबूत और हम वैसे ही इतनी बड़ी कार्रवाई जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर बिना ठोस कारणों के नहीं करते। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए सैन्य ऑपरेशन सिंदूर को पूरी दुनिया ने देखा। इसकी सराहना और इसके पीछे कारण को दुनिया के सभी देशों को बताने के लिए भारत ने अपने कुछ डेलीगेशन भेजे हैं। उनमें से एक शशि थरूर का प्रतिनिधिमंडल है जो अमेरिका गया। यहाँ उन्होंने प्रेस वार्ता में स्पष्ट कहा कि क्यों और किस लिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अमेरिका में प्रेस से बात करते हुए शशि थरूर ने आगे बताया कि पिछले साल की तुलना में जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा सैलानियों का आना जाना शुरू हो गया था। यहाँ लोग अपने परिवारों के साथ घूमने आ रहे थे। सिर्फ यही नहीं, विदेशी सैलानियों का आना जाना भी बढ़ा, जिससे यहाँ लोगों की जेब भी भरती थी। इस हमले के बाद से एक बार फिर से घाटी में लोगों को नुकसान झेलना होगा। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए जरूरी था क्योंकि आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा था। उन्होंने गोलियां चलाते समय इस बात का ध्यान नहीं दिया कि भारत अपना जवाब जरूर देगा। वहां घूमने गए मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। जिन परिवारों ने अपने को खोया, उनका दुख कभी कम नहीं होगा, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था। हमारी सेना द्वारा ये हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई थी। अगर वो शांत नहीं रहेंगे तो हम भी शांत नहीं रहेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।